इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। किसानों के प्रदर्शन को 120 दिन हो चुके हैं और किसान सिर्फ एक ही मांग पर अड़े हैं और वो है 3 कृषि कानून। जी हां, आपको बता दें कि किसानों की तरफ से नई रणनीतियों को लेकर रोजाना बैठक हो रही है, महापंचायत हो रही है और आगे क्या कुछ करना है इस को लेकर लगातार बातचीत भी की जा रही है और सरकार को किस तरह से घेरना है। तो वहीं किसान संगठनों की तरफ से 26 मार्च यानी कि आज बुलाए गए भारत बंद का असर दिखना शुरू हो चुका है। खासकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में तो प्रदर्शन से व्यवस्था चरमरा रही है। प्रदर्शनकारी किसानों ने आज कृषि कानूनों का विरोध करते हुए एक बार फिर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर जाम कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि नई दिल्ली के आसपास पंजाब और हरियाणा में तो 32 लोकेशन पर किसान रेल पटरियों पर ही बैठ गए हैं और इससे रेल सेवा बुरी तरह से प्रभावित हो गई है और रेलवे ने एहतियात के तौर पर 4 ट्रेनों को रद्द करने का ये फैसला किया है। उधर देश के कई अन्य हिस्सों में आंदोलन की वजह से सड़क परिवहन प्रभावित है, साथ ही कुछ जगहों पर बाजार भी बंद है। हालांकि किसान संगठनों के ऐलान के मुताबिक 5 चुनावी राज्यों में यह बंद नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक देश भर में राष्ट्रव्यापी बंद 26 मार्च को सुबह 6 बजे से शुरू हो गया है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। अगर बात विपक्ष पार्टियों की करें तो ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो बंद का समर्थन नहीं कर रही है। तो लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों के प्रदर्शन को 120 दिन हो चुके हैं, 4 महीने का समय हो चुका है। तो एक तरफ जहां कोरोना का कहर भी बरपना शुरू हो चुका है, यू टर्न ले लिया है, तो दूसरी तरफ किसानों का प्रदर्शन है और किसानों के प्रदर्शन को लेकर हर तरीके की कयास भी लगाए जा रहे थे कि शायद जो आगे की बातचीत भी होगी, क्योंकि नई रणनीति तैयार की जा रही है। रोजाना बैठक हो रही है, महापंचायत हो रही है कई जिलों में जाकर, कई राज्यों में जाकर और लगातार सरकार को घेरने की भी कोशिश की जा रही है। और आज भारत बंद है, इसको लेकर मिला जुला असर भी देखने को मिला है। तमाम जिलों में, तमाम राज्यों में इसका असर खासा देखने को मिला है। कई संगठन दल भी इस समर्थन में है बंद के। तो वहीं कुछ यात्रियों का यह भी कहना है कि सरकार को किसानों की मांगे माननी चाहिए क्योंकि उनकी मांगे हैं वो जायज है। और आपको ये भी बता दें, यात्रियों को इसी दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रेलवे स्टेशन पर धरना देकर बैठ गए हैं किसान। साफ तौर पर किसानों का भी ये कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार को भी हमारी तरफ सोचना चाहिए क्योंकि एक तरफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, वो 120 दिन हो चुके हैं, समय इतना ज़्यादा बीत गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा समाधान निकलकर सामने नहीं आ रहा। हालांकि साफ तौर पर किसानों का ये भी कहना है कि पहले बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन अब तो बातचीत भी कुछ नहीं की जाती और जहां पे आगामी चुनाव है उसको लेकर इनके पास समय है, लेकिन किसानों के बातचीत के लिए इनके पास कोई भी समय नहीं है। ये साफ तौर पर कहना किसानों का है। विपक्ष पार्टियों की तरफ से अगर बयानबाजी भी लगातार की जा रही है, विपक्ष पार्टियों का कहना है कि हम बंद के समर्थन में हैं क्योंकि किसानों की जो मांगे हैं वो जायज है। कृषि कानूनों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं और आज भारत बंद का समर्थन तमाम पार्टियां कर रही है, कई संगठन कर रहे हैं। वकीलों की बात करें, व्यापारियों की बात करें और इसको लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट भी किया है। तो किसानों के प्रदर्शन को 120 दिन हो चुके हैं, किसान सिर्फ एक ही मांग पर अड़े हुए हैं और वो मांग है 3 कृषि कानून। जी हां, आपको बता दें कि किसानों की तरफ से नई रणनीतियों को लेकर रोजाना बैठक हो रही है और आगे क्या कुछ करना है, किस तरह सरकार को घेरना है, तो इसको लेकर भी लगातार बातचीत हो रही है। तो वहीं आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, जो आज अच्छा खासा असर या ये भी कह सकते हैं कि मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। यात्रियों की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से भारत बंद में हर जगह ये आवाजाही पर भी प्रभावित हुआ है, काफ़ी अच्छा खासा असर देखने को मिला है। यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा और लगातार सरकार को घेरने की तैयारी भी की जाएगी। राकेश टिकैत की बात करें, लगातार राकेश टिकैत भी हर जगह जाकर, यानी कि हर जिले में जाकर, हर राज्यों में जाकर वहां पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और अपने समर्थन में बात करने की अपील भी की जा रही है। तो आज भारत बंद का असर तमाम जगह पर देखने को मिला है। जो इसका खासा असर देखने को मिला है वो पंजाब, हरियाणा है, दिल्ली है, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है।
तो इस मुद्दे पर तमाम चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता अश्वनी शाही। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, आपको आवाज मिल पा रही है? अश्वनी सर, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आवाज मिल रही है आपकी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। तो सर, सवाल यही आपसे, लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और नई रणनीति तैयार की जा रही है। आज भारत बंद का असर भी काफी मिला जुला देखने को मिल रहा है। करिश्मा जी, देखिए, किसानों का आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है और भारत सरकार बार बार कह रही है कि आप लोग अपने घरों को वापस जाइए। इन लोगों ने कितने बुजुर्गों को ले आकर, औरतों को ले आकर, बच्चों को ले आकर जो नाइंसाफी किया था पिछले भारत बंद की तरह। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये भारत बंद विफल रहा है। इन लोगों ने पहले भी भारत बंद किया, कोई जनता इनके साथ नहीं आई, कोई किसान भाई साथ नहीं आया। फिर इन्होंने चक्का जाम किया। उसका उदाहरण बताऊं, उसी दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बंगाल में रैली कर रहे थे, आप रोड शो कर रहे थे, कहीं कोई चक्का जाम नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर जैसे पंजाब का एरिया हो गया या दिल्ली के बॉर्डर के आसपास कुछ इनका, जहां पर जो है 10-20 लोग रोक आकर सड़क को जाम करके आम जनमानस को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सामान नहीं जा पा रहा है, लोगों को घर से निकलने में परेशानी तो नहीं हो रही है, लेकिन सड़कों पर आकर अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। तो ये पूरे देश की जनता देख रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अब ये लोग छद्म किसान, मैं कहूंगा ये छद्म किसान है, जो ये किसान जो है अपनी चीजों को लेकर मांगों को भारत सरकार के साथ ये लोग कदम से कदम नहीं मिला रहे हैं और अब ये राजनीतिक हो गए हैं लोग। देखिए, पूरे देश में जाकर जनसभा किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में राकेश टिकैत जी गए, जनसभा किए और जनसभा करने के बाद ये स्थितियां आ रही हैं कि कहीं से इनको समर्थन नहीं मिल रहा है। इन लोगों को मतलब मुंह पे कालिक पुत चुकी है। ये लोग क्या कहेंगे? इन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि इनकी नीतियां भारत के लोग बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। अब जो लोग, जहां पर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, वहां के बॉर्डर वाले इन लोगों के खिलाफ हो चुके हैं। क्या करना है इन लोगों को? अश्वनी सर, ये आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि कोई भी जनता इनके समर्थन में नहीं है, लेकिन तमाम जनता है, कई संगठन के दल भी इनके समर्थन में है, क्योंकि साफ तौर पर यात्रियों की अगर आपने बात करी, यात्री परेशान है, चलिए वो एक तरीके से परेशान है, लेकिन साफ तौर पर उनका ये भी कहना है कि किसानों की मांगे जायज है, सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। किसने कहा करिश्मा जी? आप एक यात्री कह रहे हैं सर। एक प्रतिष्ठित चैनल, देखिए ये प्रतिष्ठित, आपको वो भी सुना देंगे सर। आप ये कह रहे हैं ना कि आप बात पे यकीन नहीं कर रहे, वो भी हम आपको सुना देंगे। करिश्मा जी, कितने जगह के यात्री कह रहे हैं आप बंद? हरियाणा, पंजाब, उसके बाद आइए, देश 135 करोड़ लोगों का है। हरियाणा और पंजाब में ही खाली किसान नहीं है, और हरियाणा पंजाब के लोगों को ये लोग परेशान कर रहे हैं। इस वजह से उस परेशानी से उब कर वो लोग क्या कहेंगे? आज जो आदमी अपने घर से निकला था कहीं जाने के लिए, उसको इन लोगों ने जाने नहीं दिया। और जरूरी सामान, यहाँ तक कि दूध वालों को, सब्जी वालों को इन लोगों ने रोका है। ये इन लोगों की अब ये मानसिकता निकल के आ गई है कि आम जनमानस को त्रस्त करो, परेशान करो। इसलिए ये आम जनमानस में कुछ लोगों ने कहा होगा, हरियाणा और पंजाब से देश नहीं चलता है, देश चलता है इस समय 135 करोड़ जनता से। सिर्फ आप हरियाणा पंजाब की बात कर रही हैं, आ जाइए उत्तर प्रदेश में, आ जाइए आप जो है गुजरात में, आ जाइए आप महाराष्ट्र में। आज देश कोरोना से जूझ रहा है और ये लोग भारत बंद करने की बात कर रहे हैं। भारत बंद से कितना नुकसान होता है, ये लोगों ने कसम खा रखा है कि देश का नुकसान करेंगे। अश्वनी जी, वो साफ तौर पे किसानों का कहना है हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन कृषि कानून को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इनको शौक नहीं है बैठने का। 120 दिन हो चुके हैं किसानों के प्रदर्शन को। जब इनको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, जब इनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, भारत सरकार के कृषि मंत्री पर भरोसा नहीं, प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं, उन लोगों ने कह दिया है कि कानून वापस नहीं होगा। संशोधन के लिए शुरू में तैयार थे, लेकिन बाद में इन लोगों की वास्तविकता आगे सामने आती गई और वो वास्तविकता पूरे देश ने देखी। चलिए अश्वनी जी, आपसे इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे आज भारत बंद को लेकर, जहां तमाम जगह पर भारत बंद का अच्छा खासा मिला जुला या ये भी कह सकते हैं असर देखने को मिल रहा है। तो इसी मुद्दे पर हमारे दो अहम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक डंपी पहलवान किसान नेता हैं, दूसरे अश्वनी शाही जो बीजेपी नेता है। डंपी पहलवान जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। क्या लगता है, लगातार आप महापंचायत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, नई रणनीति तैयार की जा रही है सरकार को घेरने की, लेकिन क्या लगता है भारत बंद का अब कितना असर सरकार पर पड़ने वाला है? भारत बंद का मैडम पूरा असर है। पूरे देश का किसान आज पूरे देश का किसान आज नाराज है और सरकार की नीतियों से दुखी है। और आप देखो, कहीं भी आप हरियाणा की बात करो, आप पंजाब की बात करो, आप उत्तर प्रदेश की बात करो, हर जगह भारत बंद का असर आपको दिखाई देगा। आप मध्य प्रदेश की बात करो, मेरे भाई कह रहे हैं 2 स्टेटों से नहीं चलता। आप मध्य प्रदेश में जाके देखो, हर स्टेट में, आप राजस्थान में जाके देखो, हमारी पंचायत 50,000 60,000 से कम कोई पंचायत भी नहीं होती, किसान पंचायत आज। तो ये पूरे देश के इश्यूज हैं और पूरे देश का किसान नाराज है। आप राजस्थान का बाजरा। डंपी जी, अश्वनी सर तो ये बोल रहे हैं साफ तौर पर कि पंजाब और हरियाणा के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, यूपी के और कोई तमाम अगर राज्यों की बात करें तो वह कोई भी किसान प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई को ये पता नहीं। अभी हमने राजस्थान में मैडम पंचायतें की, राजस्थान में कोई भी पंचायत 50,000 से कम नहीं हुई। सभी किसानों ने वहां आने का काम किया है। आप सीकर की बात करो, आप झुंझुनू की बात करो, आप पूरे राजस्थान की कहीं की भी बात कर लो, आप तोता भीम की बात करो, आप जहाँ की भी, आप भरतपुर की बात करो, आप फिर मध्य प्रदेश में चलो, श्योपुर की, कहीं भी कोई भी पंचायत हमारी 50,000 की तादाद से कम पंचायत नहीं हुई। पूरे देश के किसान में रोष है। अभी आप एक बात बताओ मैडम, अभी राजस्थान का बाजरा हमारा 1,1100 रुपए बिकता है, जिसका मिनिमम स्पोर्ट प्राइस 18,500 रुपए है। किसान को कितना बड़ा घाटा होने लग रहा है। अभी बात करें, अभी हमने उड़ीसा में पंचायत करी, वहाँ भी 50,000 की संख्या से ज्यादा बड़ी पंचायत हुई। अभी हमने कर्नाटक में 4 पंचायतें की है, वहाँ भी लोगों का बहुत ही अच्छा रुझान। मैंने बेंगलोर में पंचायत की हमने विधानसभा के बराबर में, वहाँ भी लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। 25,000 की तादाद में वहाँ लोगों ने बेंगलोर शहर में आने का काम किया है और भरपूर सहयोग और समर्थन पूरे देश भर से मिल रहा है। क्यों? वहाँ लोग चावल की खेती होती है, सुपारी की खेती होती है, तो चावल की वहाँ 3-3 फसलें भी होती है। कर्नाटका की बात करूं मैं, तो उनका चावल 1,000 रुपए बिक रहा है और उसका MSP 2,000 रुपए है। तो किसान को आधा घाटा हो रहा है सीधा। तो पूरे देश में किसान को नुकसान हो रहा है। पूरे देश का किसान समझ चुके हैं और इस मोमेंट से पूरे देश का किसान जुड़ चुका है। और ये अश्वनी सर, आपकी तरफ रुख कर लेते हैं। क्या लगता है कि किसानों को एक डर बना हुआ है MSP को लेकर, क्योंकि उनको साफ तौर पे कहना है कि मंडियां खत्म हो जाएगी, जो उनकी जमीन है वो छीन ली जाएगी। क्या लगता है कृषि कानून को एक नए सिरे से ले जाकर क्या उनकी शंकाओं को दूर नहीं किया जा सकता? देखिए करिश्मा जी, ये 100 दिन से ऊपर से बहस चल रही है। जितने दिन से इन लोगों का आंदोलन चल रहा है उससे बहस चल रही है और एक मुद्दे को समझाने की कोशिश की गई है। कृषि बिल पर अगर जो कोई भी पढ़ा होगा उसको कायदे से अगर पढ़े तो सिर्फ इन किसानों, जो छद्म किसान मैं कहूंगा, जो इस समय बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जो किसान थे इनके साथ चले गए, आड़तिया जो बैठे हुए हैं बॉर्डर पर उनको, प्लस विरोधी दलों के, राहुल गांधी टाइप विरोधी दलों के लोग सिर्फ इसको गलत बता रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट सरकार ने कहा कि आइए हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करें। कोई किसान भाई वहां पर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करने के लिए नहीं आया। हम संशोधन के लिए तैयार थे, संशोधन करने, कोई भी बात हुई कि हम संशोधन कर लें, उस समय इनको था कि नहीं ये काले कानून है, इसको वापस किया जाए। अब इन लोगों के गले की फांस बन गई है, ये लोग आगे भी नहीं बढ़ सकते क्योंकि विरोधी दल इनको पीछे से धक्का दिए। सरकार ने कहा कि हम कानून को वापस नहीं करेंगे, तो सरकार से कोई अपेक्षा न करे किसान भाई जो हमारे आंदोलन कर रहे हैं कि बिल वापस होगा। तो आज भी आप आगे बढ़ेंगे। सरकार ने हमेशा 2 कदम बड़े भाई की तरह भूमिका में कि आप भी हमारे देश के नागरिक हैं, चाहे आज आपका जो भी रूप हो, लेकिन है तो हमारे भाई, हमारे देश के नागरिक हैं, आपके साथ हम रहेंगे। माननीय कृषि मंत्री जी ने, माननीय पीयूष गोयल जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सब लोगों ने आगे बढ़कर इनसे वार्ता करने की कोशिश की। लेकिन ये कितने दौर की वार्ता हुई आप लोगों ने दिखाया, उसकी चर्चा करना जरूरी नहीं है। लेकिन ये लोग जाते थे और वहां पर वार्ता करके पहले तो आपस में ही भिड़ जाते थे।
देखिए उसका नतीजा हुआ कि कई गुट वहां से जो है अपने आंदोलन को वापस लेकर घर चला गया। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो भानु गुट वापस चला गया, बीएम सिंह वापस चले गए, ये सब लोग वापस चले गए। आज राकेश टिकैत जी अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं। क्यों? उनके मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा पल रही है। चुनाव जो ये आ रहे हैं चारों तरफ, अब बंगाल में जाकर वो बंगाल में किसान कौन सा आंदोलन कर रहा है, बंगाल में जाकर इन्होंने एक सभा की। उस सभा में देखिए, जनसभा में अभी हमारे मित्र जो है डम्पी जी कह रहे थे कि हम लोगों ने कर्नाटक में 50,000 किया, राजस्थान में किया, यहाँ किया। सभाओं में भीड़ आती है, राहुल गांधी की सभा में तो आते हैं लाखों लोग। और डम्पी जी, हम इस मुद्दे पर वापस लौट कर आएंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लगातार दो खास मेहमानों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, लगातार इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे साथ अश्वनी शाही बीजेपी नेता जुड़े हैं और दूसरे खास मेहमान हैं किसान नेता यानी कि डम्पी पहलवान। डम्पी जी, हम आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। क्या लगता है कि आपको शंकाएं क्यों हैं एमएसपी को लेकर? आप लगातार कृषि कानून को लेकर जो आप काला कह रहे हैं वो गिनवा भी नहीं रहे, क्या काला है इसमें? मैडम, सबसे पहली बात तो मैं आपका जवाब देता हूँ, इसमें सफेद क्या है। ये अध्यादेश के जरिए सरकार ने चोर रास्ते से लाने का काम किया। सारा देश कोरोना से जूझ रहा था, सब अपने घरों में कैद थे, उस टाइम पे अध्यादेश के जरिए इन्होंने लाने का काम किया। दूसरी बात, जो ये कहते हैं इनका जवाब नहीं देते। हमारे किसान नेताओं ने बार बार ये कहा, जो हमारी अंदर वार्ता हुई है उसको पूरे देश के सामने रूबरू कर दो, पूरे देश को दिखाओ, चैनलों पे चला दो। आप सभी पूरे देश को पता चल जाएगा किसान नेताओं ने जवाब दिया कि नहीं। और ये खुली बहस करे, हम इनके साथ खुली बहस करने के लिए तैयार है। हमारे सभी किसान नेता तैयार है, सम्मान करे। और जितनी भी हमारी बहस हुई है, ये करे किसान नेता बता नहीं पाए, उसको सार्वजनिक रूप से किया जाए। हमारे किसान नेताओं ने भी बार बार मांग की है। फिर ये मेरे भाई कह रहे कोरोना की, सब हमारे प्रधानमंत्री जी बंगाल में रैली करते हैं, असम में रैली करते हैं, तब अपना इलेक्शन लड़ने की बात आती तो वहाँ भी इकट्ठी करते, तब कोरोना कहाँ जाता है। और मेरे भाई ने कहा कि सभी किसान यहाँ से जा चुके हैं। ये 50,000 ट्रैक्टर सभी ये किसके हैं? ये राहुल गांधी के ट्रैक्टर हैं। ये हम किसी पार्टी के आदमी नहीं है, ये सभी किसानों के ट्रैक्टर, 50,000 ट्रैक्टर। इनको किसान को गाली देते हुए शर्म आनी चाहिए। ये किसी राजनीतिक दल के आदमी नहीं है, ये सभी किसान हैं। ये सभी अपना काम छोड़े यहाँ बैठे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि किसान घर चले गए। अभी पूरे हरियाणा प्रदेश की बात मैं आपको बताऊं, उप मुख्यमंत्री कहीं अपने हल्के तक नहीं जा सकते, अपना एक भी प्रोग्राम नहीं कर पा रहे। हमारे मुख्यमंत्री अपना एक भी प्रोग्राम नहीं कर पा रहे। कल की मैं आपको बात बताऊं, कल चौधरी वीरेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, कल उनको वहां था, उनका जन्मदिन था, तो वो अपनी जगह से भी नहीं आ पाए। तो आज पूरे किसान वर्ग में जो उसका खुद का घर है, जहाँ उसके नाना का घर है, रवि आजम दीनबंधु सर छोटराम का, वहाँ सतर पे वो आना चाह रहे थे, तो उनके ही घर वालों ने, उनके जो 24 घंटे साथ रहने वालों ने भी मना किया है कि यहाँ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बीजेपी का कोई आदमी आएगा तो चलिए अश्विनी जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। क्या लगता है कि जितने किसान लगातार इतने आक्रामक हो गए हैं, इतने गुस्साए हुए हैं, जहां लगातार बीजेपी का कोई भी विधायक आ रहा है, कोई भी नेता आ रहा है, वहां पर लगातार विरोध किया जा रहा है, घेराव किया जा रहा है? देखिए करिश्मा जी, मैं अपने मित्र को बताना चाहूंगा, अभी इन्होंने कहा कि कोई कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है और सफेद क्या है। इन्हीं लोगों ने, इसमें मैं और ये और आप सब लोग शामिल हैं, अपने अपने एक एक नुमाइंदे को चुनकर संसद में भेजा है। जब संसद में माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि आप विरोधी दल के लोग जो कि किसानों के नुमाइंदे हैं यहाँ, भाई इन लोगों ने भी तो किसी को वोट दिया है, इनका प्रतिनिधि है वहाँ, वो बता दे कि इसमें काला क्या है। इनका कोई भी नुमाइंदा चुप रहा, कोई भी बताने के लिए। आज हमारे मित्र पहलवान जी पूछ रहे हैं, अश्विनी जी साफ तौर पे कह रहे हैं, किसान नेताओं का साफ तौर पे कहना है, उनको डर है कि उनकी जमीन छीन जाएंगी और जो जिस तरह खेती है वो भी खत्म हो जाएगी और व्यापारी है इस पे पूरी की तरीके से हक जमा पाएंगे। उनका साफ तौर पर ये डर है, तो उनका डर को खत्म किया जाए ना। का सवाल मैं आपका पूरा कर लूं, फिर इसको अभी जवाब देता हूं। जी बोलिए। डम्पी जी मुझे सुन लीजिए। डम्पी जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अब दूसरा सवाल आपका करिश्मा जी रहा कि अभी डम्पी भाई ने कहा कि कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है।
आपने 26 जनवरी का उदाहरण देख लिया लाल किले का, आपने मुख्यमंत्री जी का हेलीपैड पर देख लिया, इस कदर गुंडाई की गई। तो हमारा हिंदुस्तान का किसान किसान है, जिसके बेटे हम हैं। हम लोग गुंडाई नहीं करते हैं, हम लोग अराजकता नहीं फैलाते हैं। वहां पर किस कदर क्या हुआ, हेलीपैड पर क्या हुआ, वो आप जैसे जिम्मेदार चैनलों ने दिखाया। तीसरी बात पर मैं आता हूं कि अब भ्रम क्या फैलाया जा रहा है कि जमीन कब्जा हो जाएगी। जमीन पंजाब में जो भाई हमारे आंदोलन कर रहे हैं, हमारे डम्पी जी शायद हरियाणा से आते हैं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। पिछले 2006 से वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, नेस्ले जैसी कंपनी वहाँ है। कितने लोगों की जमीन गई, ये बता दें हमको कि कितने लोगों की जमीन गई। इसलिए ये भ्रम फैलाया जा रहा है, इस भ्रम को दूर करना है। तीसरी बात मैं बताऊं आपको, आपका इसी सवाल में आया कि किसानों को उनका जो है हक मारा जाएगा, उनका एमएसपी मारा जाएगा। सरकार ने सदन में, जो कि हिंदुस्तान का सदन एक मंदिर है जहां पर चीजें झूठ नहीं बोली जाती हैं, ये उतना ही पवित्र होता है जितना हमारा गीता और कुरान। वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। ये बातें रिकॉर्ड में है, हम लोग मर जाएंगे तो भी 100 सालों बाद वो चीज वहां पर मिलेगी। तो ये भ्रम न फैलाए किसान, हमारे राजनेताओं के सामने न आए, आगे आकर भारत सरकार ने वार्ता की इन लोगों से, ये लोग भी बड़ा दिल दिखाएं, आए। संशोधनों के लिए सरकार अभी भी तैयार है। इस हट धर्मिता से काम नहीं चलने वाला है। हम लोग हिंदुस्तान के बेटे हैं, हर आदमी एक किसान का बेटा है। हिंदुस्तान के 70 से 80% आबादी किसान। चलिए डम्पी जी, आपका क्या कुछ कहना है? वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन आप बातचीत के लिए समय दीजिए, वो बातचीत भी करेंगे। किसान ने हर बार बात जी डम्पी जी बोलिए। मैडम, किसान ने हर बार बात की है, 12 बार बुलाए, 13 बार बुलाए, हर बार बात की है, कभी भी किसान की तरफ से मना नहीं तो किया सर चूक कहाँ हो रही है डम्पी जी, चूक कहाँ हो रही है? अब भी किसान बात करने के लिए तैयार है। पूछो मेरे भाई से, कल बुलाओ, कल जाने के लिए तैयार है। फिर ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी है। एमएसपी कहाँ पे थी? 2-3 स्टेटों में एमएसपी है और पूरे देश का अनाज ये लूटने लग रहे। ये डाका कब तक चलेगा मैडम? इनसे पूछो, ये चोरियां कब तक करेंगे? आप एक बात बताओ, ये पूरे देश के साथ एक लूट है, जिसकी एमएसपी पे 1850 बिकनी चाहिए, उसका 1100 रुपये बाजरा बिक रहा है। ये किसान के साथ एक लूट है मैडम। ये मेरे भाई बिल्कुल गलत बता रहे हैं। कहाँ पे एमएसपी है? ये खाली 2-3 स्टेटों में एमएसपी है। ये किसान को इससे भारी नुकसान हो रहा है, पूरे देश में भारी नुकसान हो रहा है ये किसान को। ये कह रहे इसमें काला क्या है? अगर इसमें अश्वनी जी बताइए, अब आप बताइए, आपने कहा ना कि इसमें काला क्या है, उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया, अब बताइए, उनका जवाब दीजिए। डम्पी जी जी आप बोलिए अश्वनी जी, उनको आवाज आ रही है। अच्छा, मैं करिश्मा जी ये कहना चाहूंगा जी कि डम्पी जी ने अभी कहा कि कहाँ एमएसपी है, 2-3 चीजों पर एमएसपी है। 2-3 में से वो दोनों को मिला दे 23 चीजों पर एमएसपी है। डम्पी जी 23 चीजों पर एमएसपी है, 2-3 चीजों पर नहीं है। आपने 23 कहना था, आपने 2-3 चीजें कह दिया। मैं फिर से आना चाहूंगा कि जो ये कानून लाए गए हैं उसमें कहीं भी किसान के एग्रीमेंट में खेत का एग्रीमेंट कहीं नहीं हो रहा है। किसी भी कंपनी अगर आ रही है, कोई भी आदमी आ रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फसलों का हो रहा है कि फसल का होगा एग्रीमेंट। किसान की खेत कहीं नहीं जा रहा। मैंने अभी पूछा कि पंजाब में कितना खेत चला गया, तो ये गलत, कहीं खेत नहीं गया किसी का, किसके का खेत पर कब्जा किया गया। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, डम्पी जी मेरा जवाब दे दीजिएगा। अश्वनी जी आप बोलिए, आप उनसे भी जवाब लेंगे, लेकिन आप अपनी जो सवाल है वो उसको पूरा कीजिए। जो जी, मैं वही कह रहा हूँ कि किसान का खेत कहीं नहीं गया है, खेत है। इन लोगों ने एक मांग रखी थी कि हम लोगों ने कहा कि बिल में एसडीएम जांच करेगा। एसडीएम क्यों जांच करेगा? उसका भी एक वो था कि एसडीएम तुरंत उपलब्ध अधिकारी होता है। लेकिन अश्वनी जी दूसरा सवाल हमारा ये आपसे कि जो लगातार पहले तो कोरोना का डर लगातार लोगों को सताने लगा है। पहले 2020 की अगर बात करें, 2020 में भी लोगों को काफी घाटों का नुकसान झेलना पड़ा था, लगातार लोगों की जॉब चली गई थी। लेकिन अब भारत बंद से, एक दिन के भारत बंद से 3000 करोड़ का नुकसान हो रहा है सर, तो कहीं ना कहीं समाधान तो निकालना पड़ेगा। करिश्मा जी, आपके सवाल में आपका जवाब है। जी। दोषी कौन? आपने कहा ना 3000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। 3000 करोड़ सवाल इसलिए ना क्योंकि अब आपके पास समाधान भी तो आपके पास है ना, क्योंकि सरकार आपकी है।
सरकार हमारी है, हम तो आगे बढ़ गए। हमेशा इनकी बात को हमने वार्ता करने के लिए बुलाया है, हमेशा बुलाया है। लेकिन इन लोगों ने कसम खाकर ये बैठे हुए हैं कि हम जो है इस कानून को रद्द कराएंगे। सरकार रद्द नहीं करेगी कानून को, ये कटु सत्य है। हाँ, संशोधन कर सकते हैं, ये कहा गया था। तो आप उस पर आइए, उसके दोषी ये हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि देश के किसान दोषी नहीं है, ये जो है मुट्ठी भर किसान जो हर बॉर्डर पर स्वयंभू नेतागिरी कर रहे हैं, इनसे इसकी भरपाई कराई जानी चाहिए। ये 3,000 करोड़ का 30,000 करोड़ का जो नुकसान हो रहा है, ये लोग दोषी हैं। आम जनता को कष्ट पहुंचाने का, आम यात्री को कष्ट पहुंचाने का, व्यापारी को कष्ट पहुंचाने का, सारी देश की जनता में जहां जहां जो लोग आज इससे पीड़ित हो रहे हैं, अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, रोजी रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, सड़कों पर टायर जलाए जा रहे हैं, कौन सा विरोध प्रदर्शन है? ट्रैक्टर लहराए जा रहे हैं। सरकार ने जब कहा ट्रैक्टर की बात, सरकार ने कभी मना किया कि ट्रैक्टर की? चलिए अश्वनी जी और डंपी पहलवान जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम चर्चा के लिए, क्योंकि समय का अभाव है। तो जिस तरह से आज हमने किसानों के मुद्दे को लेकर डिबेट की है, लेकिन इस चर्चा में लग नहीं रहा था कि किसानों और सरकार के आर पार की लड़ाई जल्द खत्म होगी या फिर कोई समाधान निकलकर सामने आएगा। खैर, देखना ये होगा कि भारत बंद का असर क्या इस बार सरकार पर पड़ने वाला है या फिर कोई नई रणनीति तैयार की जाएगी किसानों की तरफ से, सरकार की तरफ को किस तरह से घेरने की कोशिश की जाएगी, देखना दिलचस्प होगा। तो इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, और आप देखते रहिए ANB न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।